Hello बच्चों, let's read this question. The question says that which of the form maximum boiling azeotrophs and the four options are available over here. देखो मैक्सिमम जो boiling azeotrophs होते हैं वो हमारे वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, वो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन, ठीक है ना। अब देखो नेगेटिव डेविएशन है, इसका मतलब हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। कैसे हम समझते हैं, देखो इन जनरल हम याद रखते हैं जो नेगेटिव डेविएशन है ना वो मोस्टली एसिड शो करते हैं, मोस्टली एसिड शो करते हैं। और इस क्वेश्चन को हम इसी से सोल्व कर सकते हैं। देखो इनमें से सब हमें, देखो यहाँ पे हमें बेंजीन है और यहाँ पे हमें क्या है, टोल्यूइन दे रखा है, तो इसका मतलब एसिड तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे भी अल्कोहल प्लस वाटर है, तो यहाँ पे भी दोनों के दोनों एसिड तो कोई सा भी नहीं है। इन सेम इन केस ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन, बट हेयर वी हैव नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे क्या है, नाइट्रिक एसिड है जो कि क्या होता है, एक एसिड है। यहाँ पे हमें एक एसिड दे रखा है और एसिड क्या करते हैं, नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर तो बी होगा। अब हम देख लेते हैं कैसे। देखो हमें पता है कि जो नेगेटिव डेविएशन होता है उसके अंदर होता क्या है, हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पे इन सिंपल लिख देते हैं मोल्स ऑफ एक्स नाइट्रिक एसिड इज इक्वल टू 1। तो वाटर कितना होगा, 0। और इधर हमारा वाटर की मोल फ्रैक्शन है 1 और नाइट्रिक एसिड की HNO3 है ये, ठीक है ना, हमारा हो गया 0। तो यही ऐसे ही बनाते हैं हम, क्योंकि देखो ये इसको ऊपर बना रहा हूं मैं और यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा हमारे पास इस तरह से, ये हमें नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल जाता है। अब देखो मेन हो क्या रहा है, यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेशर है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है, अब देखो अगर हम बनाए बॉइलिंग पॉइंट के लिए, तो उसके अंदर देखो हो क्या रहा है, इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें मिलेगा। देखो अगर हमारा वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर एक्चुअल से डिक्रीज हो रहा है, जो एक्चुअल था उससे डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है, देखो इनकी एक एक्चुअल कंसंट्रेशन होती है जो कि हमें याद रखनी होती है, क्योंकि एजोट्रोप बनते कैसे हैं, जिन एक कंसंट्रेशन फिक्स होती है। तो नाइट्रिक एसिड तो हम लेते हैं 68% और वाटर की कंसंट्रेशन होती है 32%। तो इसी कंसंट्रेशन पे जो पॉइंट होता है यहीं पे हमारी बनती है एजोट्रोप बनता है, क्योंकि एजोट्रोप होते ही कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स हैं, ठीक है। तो इसमें अपना वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इन जनरल डिक्रीज हो रहा है। तो देखो अगर वेपर प्रेशर कम हो रहा है तो हमें ज़्यादा मतलब टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रोप्स। तो ये देखो इसमें हमें मिलेगा इस तरह से, ठीक है। तो जो ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है इस पे हमारी हो गई मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, ठीक है। देखो जो हमारा नाइट्रिक एसिड होता है उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है और जो वाटर होता है उसकी तो हमें पता है 373 केल्विन होती है, इसकी कुछ अप्रोक्स 350 के आसपास होती है। तो जो बन जाती है मतलब इंक्रीज हो जाती है, वो हो जाती है 393 के आसपास, केल्विन के आसपास, ठीक है ना। तो इन जनरल हुआ क्या है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया इस इन केस में, किसमें, हमारा नेगेटिव डेविएशन, और हम बोले तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप इसलिए बोलते हैं। तो ये जो नाइट्रिक एसिड होता है और वाटर, इनमें हमें मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप देखने को मिलता है, जो कि हमारे 393 केल्विन हो गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। तो ये नाइट्रिक एसिड क्या है, एक एसिड है, तो हमारा करेक्ट आंसर तो हमने पहले देख लिया, बी होगा। तो इस तरह से ये बी होता है, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट वन। सो दिस इज हाउ यू हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।